नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम संजय कुमार है। मैं सिविल इंजीनियर हूँ। मैं गवर्नमेंट प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट करवाता हूँ। मैं आप लोगों को बिल्डिंग ड्राइंग के बारे में बताने जा रहा हूँ, हाउ टू रीड सिविल इंजीनियरिंग ड्राइंग। दोस्तों, आज का टॉपिक है फर्स्ट फ्लोर स्लैब एंड स्लैब बीम डिटेल। तो चलिए हम सबसे पहले शुरुआत करेंगे फर्स्ट फ्लोर स्लैब से। तो ये जो हमारा जो ड्राइंग आप देख पा रहे हैं, ये फर्स्ट फ्लोर स्लैब और स्लैब बीम का प्लान है। और जो भी ये सेंटर पे जो डॉटेड लाइन से जो आप देख रहे हैं वर्टिकल मतलब वाई डायरेक्शन में, और जो एक्स डायरेक्शन में जो डॉटेड लाइन देख रहे हैं उसे हम ग्रिड कहते हैं, ठीक है। और सभी ग्रिड का इंडिविजुअल नेम डिनोट है। जैसे वर्टिकल जो ग्रिड लाइन है उसे 1 2 3 4 5, एंड जो भी एक्स डायरेक्शन में ग्रिड है उसे ए बी सी डी से डिनोट किया गया है इस प्लान पे। और जो भी एक कॉलम से दूसरे कॉलम तक जो ये डार्क डॉटेड लाइन जो डिनोट किया गया है, ये बीम के लिए डिनोट किया गया है। ये सभी एक कॉलम से दूसरे कॉलम तक ये शो डिनोट किया गया है यहाँ पे, वो सभी बीम को दर्शाया गया है, ठीक है। और ये जो बीच वाला जो पोर्शन है वो स्लैब है, और सभी स्लैब का अपना इंडिविजुअल नेम मेंशन है। जैसे इस स्लैब का S1, ये जो स्लैब है इसका S2, ऐसे ही सभी स्लैब का अपना इंडिविजुअल नेम मेंशन है। और ये जो डार्क रेक्टेंगुलर जो देख रहे हैं ये कॉलम है, ठीक है। ये जो है ये हमारा स्टेयरकेस है। यहाँ पे ये जो इस कॉलम से इस कॉलम तक जो बीम जो दिया गया है, जो प्रोवाइड करना है हमें, वो लैंडिंग बीम है, ठीक है। इससे पहले मैं ग्रिड बीम डिटेल का सेपरेट ड्राइंग बना चुका हूँ। उसमें आप देखेंगे कि कॉलम टू कॉलम सिर्फ हमारा ग्रिड बीम दिया गया था। इसमें ये पोर्शन बढ़ गया क्योंकि ये स्लैब के रिलेटेड है। तो यहाँ पे 1200 mm का ये प्रोजेक्शन आगे दिया गया है स्लैब में, ठीक है। और जो भी इस स्लैब बीम से इस बीम तक का जो डिस्टेंस होगा, वहाँ पे 12 mm का रेनफोर्समेंट यूज करेंगे, और उसका स्पेसिंग होगा 130 सेंटर टू सेंटर एक्स्ट्रा टॉप, ठीक है। और जो प्रोजेक्शन जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं, ये इस कॉलम से लेके जो भी आगे तक ये जो प्रोजेक्शन होगा उसका विड्थ है 1200 mm, ठीक है। जो भी यहाँ पे डायमेंशन मेंशन है वो mm में है, तो आप ये ध्यान रखेंगे। तो ये हमारा फर्स्ट फ्लोर स्लैब और फर्स्ट फ्लोर का जो स्लैब बीम है वो उसका प्लान आप लोगों को समझ में आ गया। अब बात करेंगे बीम में रेनफोर्समेंट का यूज कैसे किया जाता है। तो ये जो हमारा बीम का जो टिपिकल बीम डिटेल ये जो आप देख पा रहे हैं, इसमें टॉप रेनफोर्समेंट, बॉटम रेनफोर्समेंट, एक्स्ट्रा टॉप बार, बॉटम टॉप बार, ठीक है। ये इसमें कैसे यूज करना है, कैसे उसका विड्थ फाइंड करेंगे, ये इसमें हम लोगों को जानकारी प्राप्त होगा। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं रेनफोर्समेंट डिटेल के बारे में। ये जो हमारा रेनफोर्समेंट जो है वो हमारा बॉटम थ्रू आउट बार है। ये हमारा जो रेनफोर्समेंट है टॉप में, वो हमारा टॉप रेनफोर्समेंट थ्रू आउट बार है। और यहाँ से लेके जो यहाँ तक जो रेनफोर्समेंट यूज हुआ है वो टॉप एक्स्ट्रा बार है। ये इंड जोन में ऐसा एल सेक्शन का होगा टॉप रेनफोर्समेंट एक्स्ट्रा। और जो मिडिल वाला जो कॉलम है उसमें हमारा एक्स्ट्रा रेनफोर्समेंट स्ट्रेट जाएगा, ठीक है। जितना लेंथ हम इस कॉलम मिडिल कॉलम से जो सेंटर से जो हम डिस्टेंस प्राप्त करेंगे 0.25 L, सेम डिस्टेंस यहाँ से कॉलम के सेंटर से राइट साइड में भी प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। ये हो गया हमारा टॉप रेनफोर्समेंट। अब बॉटम रेनफोर्समेंट यहाँ से लेके यहाँ तक हमारा थ्रू आउट बार जाएगा, और बॉटम एक्स्ट्रा रेनफोर्समेंट जो प्रोवाइड करेंगे वो हमारा यहाँ से लेके यहाँ तक होगा, ठीक है। अब इसका डिस्टेंस कैसे फाइंड करना है, तो जैसे कि देख जो भी हमारा टॉप रेनफोर्समेंट जो यूज हो रहा है एक्स्ट्रा, तो इस कॉलम के 8 से लेके यहाँ तक जो डिस्टेंस होगा वो LD + 10D, ठीक है। ऐसे ही
बॉटम का जो रेनफोर्समेंट होगा यहाँ से लेके यहाँ तक वो LD प्लस 10D। अब बात करेंगे एक्स्ट्रा रेनफोर्समेंट जो यूज हो रहा है उसका लेंथ यहाँ तक जो लेना है वो 0.25 इंटू एल बोथ साइड, ठीक है। 0.25 इंटू एल एक्स्ट्रा रेनफोर्समेंट जो हम लेंगे सेंटर से, यहाँ सेंटर से नहीं, ये जो एज से यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा वो हमारा 0.25 इंटू एल होगा बोथ साइड, ठीक है। ये है हमारा एक्स्ट्रा रेनफोर्समेंट टॉप बार के लिए। अब बॉटम रेनफोर्समेंट एक्स्ट्रा बार का इंड जोन में जो कॉलम होगा उसका सेंटर से हम लेंगे 0.1 इंटू एल डिस्टेंस, ठीक है। और जो मिडिल में जो कॉलम होगा उसका सेंटर से 0.15 इंटू एल, जो भी 0.1 इंटू एल प्लस 0.15 इंटू एल में जो भी डिस्टेंस हम लोग को मिलेगा वो डिस्टेंस को टोटल एल से सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो हम लोग का बॉटम एक्स्ट्रा रेनफोर्समेंट का लेंथ मिल जाएगा, ठीक है। ये समझ में आ गया आप लोगों को। अब जो ये जो वर्टिकल लाइन जो आप देख रहे हैं ये हमारा स्टीरअप को शो कर रहा है। अब स्टीरअप जो भी स्टीरअप हम प्रोवाइड करेंगे इस ड्राइंग के रिगार्डिंग वो हमारा कॉलम से 50 mm मैक्सिमम डिस्टेंस छोड़ने के बाद हम स्टीरअप प्रोवाइड करेंगे बोथ साइड, ठीक है। कॉलम के एज में हम स्टीरअप नहीं प्रोवाइड करेंगे, 50 mm के बाद से हम स्टीरअप प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। अब इंड जोन में स्टीरअप कितना प्रोवाइड करना है, मिडिल जोन में कितना प्रोवाइड करना है, इंड जोन में कितना प्रोवाइड करना है। जैसे देखिए इंड जोन में स्टीरअप जो हम प्रोवाइड करेंगे RA से डिनोट है, RB RA इंड जोन में, ये RB कहने का मतलब मिडिल जोन। अब यहाँ पे सवाल ये उठता है कि हम एक्स्ट्रा रेनफोर्समेंट जो प्रोवाइड कर रहे हैं वो क्यों प्रोवाइड करते हैं, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जैसे कि ये स्लैब बीम है, स्लैब बीम में मान लीजिए मिडिल में एक लोड दिया जा रहा है, ठीक है। तो ये बीम जो है वो बेंड होने का प्रयास करेगा। अब सपोज कि ये बेंड होने का प्रयास कर रहा है तो टॉप में हमारा कंप्रेशन जोन होगा और बॉटम में टेंशन जोन होगा मिडिल में, ठीक है। इंड जोन में हमारा टॉप में होता है टेंशन जोन और बॉटम में कंप्रेशन जोन बोथ साइड। यहाँ पे टॉप में होगा टेंशन जोन और बॉटम में कंप्रेशन जोन होगा ये इंड जोन में, ठीक है। मिडिल में टॉप में होगा कंप्रेशन और बॉटम में टेंशन। तो जिधर भी हमारा टेंशन जोन होगा उधर हम एक्स्ट्रा रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं। क्यों? अब ये सवाल उठता है क्यों प्रोवाइड करते हैं। प्रोवाइड करने का रीज़न है जो भी हमारा कंक्रीट जो है वो उसका हमारा कंप्रेशन स्ट्रॉन्ग होता है और टेंशन बहुत वीक होता है। तो टेंशन में हमारा वीक होने के कारण हम उस जोन पे एक्स्ट्रा रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। यहाँ पे TB TA SA TB RA RB RA BB BA ये क्या है ये हम ये टेबल से जानेंगे। ये है हमारा रेनफोर्समेंट का टेबुलर फॉर्म यहाँ पे दिया हुआ है। शेड्यूल ऑफ बीम, ये बीम से रिलेटेड है। बीम में टॉप में कितना रेनफोर्समेंट यूज करना है, बॉटम में कितना रेनफोर्समेंट यूज करना है, ठीक है, कितना mm का रेनफोर्समेंट यूज करना है, इसका डिटेल इसमें दिया हुआ है। और साथ में यहाँ पे रिंग मतलब स्टीरअप्स के बारे में भी बताया गया है। तो हम बारीकी से समझेंगे इस टेबल से। यदि आपको ये टेबल समझ में आ गया, ये ड्राइंग समझ में आ गया, तो आपको कोई भी बिल्डिंग का ड्राइंग मिल जाए तो आप साइट में उसको एग्जीक्यूट करा सकते हैं। तो चलिए हम सबसे पहले बात करेंगे जैसे बीम। मैंने इस प्लान में आप लोगों को बताया कि 6 टाइप का बीम है हमारे पास इस ड्राइंग में और सबका साइज यहाँ पे मेंशन है, ठीक है। B1 का वेड्थ हो गया 30 mm, डेप्थ हो गया 450। ऐसे ही सभी बीम का अपना इंडिविजुअल वेड्थ और डेप्थ यहाँ पे दिया गया है।
ये जो हमारा बॉटम रेनफोर्समेंट के बारे में बात कर रहा है, ये दोनों, ये साइड रेनफोर्समेंट, टॉप रेनफोर्समेंट, ये दोनों कॉलम जो है ये बात कर रहा है, और ये दोनों जो है वो रिंग के रिगार्डिंग बात कर रहा है। तो हम समझेंगे थ्रू आउट बार। थ्रू आउट बार कहने का मतलब स्टार्टिंग से लेके एंड तक, जहाँ तक भी हमारा बिल्डिंग का लास्ट है वहाँ तक हमारा रेनफोर्समेंट यूज होगा, ठीक है, वो हमारा थ्रू आउट होता है। एक्स्ट्रा बार कहने का मतलब ये वाला, एंड में ये, मिडिल में ये वाला, और मिडिल कॉलम जहाँ पे होगा वहाँ पे ये वाला, ठीक है। अब बात करेंगे सिर्फ बॉटम रेनफोर्समेंट के बारे में, उसके बाद फिर हम स्टेप वाइज आगे बढ़ेंगे। तो जैसे कि इसमें देखिए B1 का साइज, वेथ है 300 mm, डेप्थ है 450 mm, ठीक है। थ्रू आउट बार BA ये वाला नीचे हम थ्रू आउट बार देंगे, ठीक है। बॉटम में ये हमारा 3 नंबर्स ऑफ बार रेनफोर्समेंट यूज करेंगे और वो 16 mm का होगा, ठीक है। बॉटम में 2 नंबर्स ऑफ रेनफोर्समेंट यूज करेंगे, वो 20 mm का होगा, ठीक है, बॉटम में B1 के लिए। ऐसे ही B2 के लिए थ्रू आउट रेनफोर्समेंट 3 नंबर्स ऑफ बार यूज करेंगे और वो 20 mm का होगा। एक्स्ट्रा रेनफोर्समेंट 2 नंबर यूज करेंगे और वो 20 mm का होगा। ऐसे ही सेम आपका आएगा। B6 में चेंज हो रहा है, यहाँ पे देखिएगा 2 नंबर्स ऑफ बार यूज करना है, वो 16 mm का होगा, और 1 नंबर्स ऑफ बार यूज करना है वो 12 mm का होगा थ्रू आउट में, ठीक है। एक्स्ट्रा में 2 नंबर्स ऑफ बार यूज होगा और वो 16 mm का होगा। ये समझ में आ गया बॉटम रेनफोर्समेंट कैसे यूज करना है, कितना mm का होगा और कितना नंबर्स ऑफ बार यूज होगा, ठीक है। सेम आप आ जाइए टॉप रेनफोर्समेंट पे। टॉप में ये हो गया, ये जो है हमारा ये थ्रू आउट बार के लिए है TA, और एक्स्ट्रा बार के लिए है आपका TB, ठीक है। B1 के लिए हमारा थ्रू आउट बार जो होगा वो 2 नंबर्स का यूज करेंगे 20 mm का, और 1 नंबर बार जो यूज करेंगे वो 16 mm का होगा B1 के लिए। एक्स्ट्रा टॉप जो लेंगे वो 2 नंबर्स का बार यूज करेंगे और 20 mm का होगा वो। ऐसे ही सभी का B2 के लिए टॉप थ्रू आउट 3 नंबर का बार यूज करेंगे, वो 20 mm का होगा। एक्स्ट्रा टॉप जो बार लेंगे वो 2 नंबर्स का होगा और वो 25 mm का होगा, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए B6 में भी चेंज हो रहा है। थ्रू आउट बार जो है वो 2 नंबर का 16 mm का होगा, और 1 नंबर ऑफ बार जो है वो 12 mm का होगा, ठीक है। एक्स्ट्रा बार जो टॉप में यूज करेंगे वो 2 नंबर का होगा और वो 16 mm का होगा। तो ये समझ में आ गया आप लोगों को। अब बात करते हैं रिंग का। रिंग कहने का मतलब है स्टीरअप, नियर कॉलम एट मिड स्पेन। नियर कॉलम कहने का मतलब है इंड जोन, और ये मिड जोन। जैसे यहाँ पे देखिए, ये जो हमारा जो RA जो हो गया वो इंड जोन हो गया बोथ साइड, और RB जो हो गया वो मिडिल जोन हो गया। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मेंशन है RA एंड RB। B1 में जो स्टीरअप हम जो देंगे, B1 कहने का मतलब स्लैब बीम B1, ठीक है। इसमें 8 mm का रेनफोर्समेंट यूज करेंगे और उसका स्पेसिंग होगा 100 mm सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस, ठीक है। RA में यहाँ पे इंड जोन में 100 mm का स्पेसिंग होगा, और मिडिल जोन में 150 mm का सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग होगा, और वो रेनफोर्समेंट 8 mm का होगा, ठीक है। ऐसे ही सभी बीम का अपना अपना इंडिविजुअल यहाँ पे दिया हुआ है, तो आपको शायद ये समझ में आ गया होगा। अब बात करेंगे हम ये जो जूम वाला जो ऑप्शन जो दिया गया है A, इसे जूम करके यहाँ पे दिखाया गया है। ये कैंटिलीवर बीम है, ठीक है। तो हम बात करेंगे इसमें रेनफोर्समेंट का यूज कैसे करना है। अब देख रहे हैं कि ये हमारा बीम है, ठीक है। बॉटम में जो सबसे नीचे जो बॉटम में जो रेनफोर्समेंट जो आया है वो हमारा बॉटम थ्रू आउट बार है, और उससे ऊपर ये वाला ये हमारा बॉटम एक्स्ट्रा बार है, ठीक है। जो बॉटम जो एक्स्ट्रा बार है वो हमारा इस कॉलम से
जो लेंथ लेंगे वो L/6 इधर डिस्टेंस छोड़ने के बाद हम प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। अब टॉप में चलते हैं। ये जो रेनफोर्समेंट है टॉप वाला वो हमारा है थ्रू आउट टॉप बार, ठीक है। ये जो है हमारा उससे नीचे, जस्ट उससे नीचे जो है टॉप थ्रू आउट बार से, वो हमारा टॉप एक्स्ट्रा बार है, ठीक है। और ये जो हमारा जो भी ये जो एक्स्ट्रा बार जो यूज कर रहे हैं हम ये प्रोजेक्शन के लिए, वो हमारा 3 नंबर का होगा और 12 mm का रेनफोर्समेंट यूज करेंगे, ठीक है। और ये जो स्लैब का जो थिकनेस है वो हमारा 130 mm है। यहाँ पे देखिए ये जो है हमारा यहाँ से लेके यहाँ तक जो भी रेनफोर्समेंट यूज करेंगे प्रोजेक्शन में वो हमारा 8 mm का होगा और उसका स्पेसिंग होगा 100 सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस। ये हमारा कैंटिलीवर का क्लियर हो गया, ठीक है। जो भी एक्स्ट्रा रेनफोर्समेंट जो यूज करेंगे हम इस कॉलम से लेके यहाँ तक वो होगा L/4 डिस्टेंस होगा यहाँ से, ठीक है। अब हम बात करेंगे स्लैब के बारे में। ये जो हमारा जो ड्राइंग जो देख पा रहे हैं ये टिपिकल लेआउट एट स्लैब। स्लैब में रेनफोर्समेंट कैसे यूज करना है, ये जो अब जो लाइट जो देख रहे हैं ये हमारा डिस्ट्रीब्यूशन बार को शो कर रहा है, ठीक है। इस कॉलम से इस कॉलम तक का सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस है LC। इस बीम से इस बीम का सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस है LA और सेम इस बीम से इस बीम का सेंटर डिस्टेंस है हमारा LB, ठीक है। अब हम रेनफोर्समेंट इसमें कैसे प्रोवाइड करेंगे। ये जो LA/4 जो शो कर रहा है ये हमारा एक्स्ट्रा बार यूज करेंगे इधर हम, ठीक है। LC/4 जो भी है हमारा जो मेंशन हो रहा है LA/3, LC/4, LA/4 ये हमारा एक्स्ट्रा रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करने के लिए बता रहा है स्लैब में, ठीक है। जैसे कि आप देख रहे हैं इस बीम से लेके इस बीम का सेंटर डिस्टेंस है हमारा LA, तो LA/4 हमारा ये साइड के लिए हो रहा है, ठीक है। अब इस कॉलम से लेके इस कॉलम तक का सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस है LC, तो हमारा इस साइड के लिए LC/4 यहाँ पे शो कर रहा है, ठीक है। तो हम जैसे जिस साइड में जिसका लेंथ डिवाइडेड बाई 4 हम वही यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे। जैसे यहाँ पे देखिए LA/3 ये जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस डिवाइडेड बाई 3 जो भी हमारा लेंथ प्राप्त होगा उस लेंथ का हम यहाँ पे एक्स्ट्रा रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। ऐसा ही सभी ने, जैसे यहाँ पे देखिए LB/4, LB जैसे कि इस बीम से इस बीम का सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस है उसको डिवाइडेड बाई 4 करेंगे, जो भी हमारा लेंथ प्राप्त होगा उसे हम इस एरिया में प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। तो ये समझ में आ गया। अब बात करेंगे ये क्रॉस सेक्शन बीम का, जो बीम जो है वो क्रॉस सेक्शन कैसे देंगे। ये जो है ये 130 mm ये हमारा स्लैब का थिकनेस को शो कर रहा है, ये हमारा टॉप रेनफोर्समेंट को शो कर रहा है। जो भी बीम जो हम देंगे स्लैब बीम वो टॉप रेनफोर्समेंट को शो कर रहा है और ये बॉटम रेनफोर्समेंट को शो कर रहा है। ये जो है ये हमारा स्टीरअप है, उसे रिंग भी बोलते हैं, और जो भी ये हुक है उसे हम 10D लेंगे, ठीक है। ये समझ में आ गया। अब देखिए यहाँ पर दिया हुआ है शेड्यूल ऑफ स्लैब। ये जो है स्लैब S1, S2, S3, इस ड्राइंग में हमारा S1, S2, S3 बस यही 3 टाइप का स्लैब यूज करना है हमें। तो इस टेबुलर फॉर्मेट में हम ये समझेंगे, जैसे मेन जो रेनफोर्समेंट जो यूज करना है S1, S2 और S3 में वो होगा 10 mm का रेनफोर्समेंट यूज करेंगे और उसका स्पेसिंग होगा 100 सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस S1 स्लैब 1 के लिए, ठीक है। क्रॉस बार जो यूज करेंगे वो होगा हमारा 10 mm का और उसका स्पेसिंग होगा 140 mm सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस, ठीक है। स्लैब थिकनेस है 130 mm। अब स्लैब 2 के बारे में बात करेंगे। इसमें भी जो मेन रेनफोर्समेंट जो यूज करना है वो 10 mm का होगा और उसका स्पेसिंग 140 सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस, ठीक है।
क्रॉस रेनफोर्समेंट जो यूज करेंगे वो 10 mm का होगा और स्पेसिंग 170 mm सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस, स्लैब थिकनेस सेम 130। S3 के लिए समझेंगे, S3 में मेन रेनफोर्समेंट जो यूज करेंगे वो होगा 10 mm का और स्पेसिंग 150 mm सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस। ऐसे क्रॉस रेनफोर्समेंट जो यूज करेंगे वो 10 mm का होगा और स्पेसिंग 180 mm सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस, स्लैब थिकनेस 130। ठीक है, अब यहाँ पे दी ऑल डिस्ट्रीब्यूशन बार शेल बी 8 mm एंड एट द रेट 200 सेंटर टू सेंटर। कहने का मतलब जो भी हम इस तीनों स्लैब में रेनफोर्समेंट जो डिस्ट्रीब्यूशन बार यूज करेंगे वो हमारा 8 mm का होगा और स्पेसिंग 200 सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस। ठीक है, तो ये इस ड्राइंग में लगभग आपको समझ में आ गया होगा। अब हम समझेंगे यहाँ पे नोट में यहाँ पे देखिए यूज कंक्रीट ग्रेड AM25 फॉर ऑल RCC। कहने का मतलब जो भी हम इस ड्राइंग से रिलेटेड RCC वर्क करेंगे वो हमारा M25 का होगा। ठीक है, अब अभी स्लैब के बारे में बात कर रहे हैं, तो स्लैब में जो हमारा क्लियर कवर देना है वो 20 mm का टॉप एंड बॉटम। जो भी हम क्लियर कवर प्रोवाइड करेंगे वो सेम ग्रेड का ही क्लियर कवर प्रोवाइड करना है। जैसे कि यूज कंक्रीट ग्रेड M25 तो हमारा क्लियर कवर भी M25 ग्रेड का ही होगा, ये आप ध्यान रखेंगे। तो दोस्तों आज का टॉपिक यहीं समाप्त होता है और आप बने रहें मेरे साथ। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मुलाकात होगी। धन्यवाद।